नमस्ते दोस्तों। दूसरों के घर से भूल कर भी ना लाए यह ग्यारह चीज, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। और खुशहाल परिवार की चाहत सबको होती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए हम लाखों उपाय भी करते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ की गई गलतियां परिवार की खुशियों को तबाह कर देती हैं। दरअसल जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो वास्तु के मुताबिक गलत होते हैं और जिसका प्रभाव हंसते खेलते परिवार को झेलना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीज हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं तो कुछ नकारात्मक। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें दूसरों से लेने के बाद अपने घर में ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है, जिसका प्रभाव हमारे परिजनों पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं दूसरों की किन किन चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें दूसरों के घर से कभी नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, चप्पल। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी के घर की चप्पल पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर सकती है, क्योंकि ऊर्जा सबसे पहले पैरों से निकलती है। जब आप दूसरों की चप्पल पहनते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो सकती है, जो आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि किसी और की चप्पल पहनने से बचें, खासकर जब आप किसी के घर में जाते हैं। नंबर 2, पर्स। वास्तु के अनुसार जब हम किसी व्यक्ति का पर्स लेते हैं तो हमारे धन से जुड़े योग भी ट्रांसफर हो सकते हैं। पर्स हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में हमारे पास जो धन आने वाला होता है वह पर्स में उपहार देने से उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसके द्वारा हमें पर्स मिला है। नंबर 3, रुमाल का इस्तेमाल। रुमाल का इस्तेमाल करना परिवार के झगड़े की वजह बन सकता है। कहा जाता है आपने जिसे मुफ्त में रुमाल दिया, आगे चलकर उससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में ना तो किसी से मुफ्त में रुमाल ले और ना ही किसी को दे। नंबर 4, नमक। वास्तु शास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना गया है। माना जाता है किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ पड़ता है। दूसरे से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। मुफ्त के लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या बढ़ने लगती है। इसलिए मुफ्त में नमक ना ले और ना ही किसी को दे। नंबर 5, पुराना फर्नीचर। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी दूसरे के घर से पुराना या टूटा हुआ फर्नीचर लाना भी वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लाता है, जिससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। यह घर के माहौल को खराब करता है, परिवार की खुशियों को भी प्रभावित करता है। अगर फर्नीचर पुराना या खराब हो
तो उसे घर में लाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह केवल घर के भीतर की ऊर्जा को नकारात्मक बनाता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच तनाव भी बढ़ा सकता है। नंबर 6, कपड़े। दूसरों के कपड़े अपने घर में रखना अपने जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। इन कपड़ों में उनके बुरे प्रभाव हो सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य और खुशियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नंबर 6, खाली बर्तन। खाली कटोरी, खाली थाली, खाली गिलास कभी किसी के घर से नहीं लाना चाहिए। इसे बर्तन की कमी या किसी प्रकार के दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि खाली बर्तन लाने से घर में दरिद्रता आ सकती है और परिवार की समृद्धि में कमी हो सकती है, इसलिए किसी से खाली बर्तन लेने से बचें। नंबर 7, लोहा। लोहे का संबंध शनि से होता है। मुफ्त में किसी से लोहा या लोहे से बने आइटम लेना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है घर में लोहा लाने से गरीब और तनाव का सामना करना पड़ता है। मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्या आने लगती है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल होने लगती है। नंबर 8, टूटा फूटा सामान। अगर आपके घर में किसी दूसरे का टूटा फूटा सामान रखा है तो इससे भी वास्तु दोष लग सकता है। टूटा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और यह आपके घर में नकारात्मकता फैला सकता है। इसलिए दूसरों के टूटे फूटे सामान को अपने घर में रखने से बचना चाहिए। नंबर 9, छाता। अक्सर बरसात के समय दूसरों का छाता उपयोग कर लेते हैं। उपयोग तो कर भी सकते हैं, लेकिन भूल से उपयोग करने के बाद घर नहीं लाना चाहिए। यह आपके घर की स्थिति को बिगाड़ सकता है। आप अगर भूल कर दूसरों का छाता घर लेकर आ गए हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि छाता घर के अंदर न लेकर आएं। इसका उपयोग करके इसे वापस कर देना चाहिए। नंबर 10, सुई। कभी भी किसी से मुफ्त में सुई नहीं लेनी चाहिए। माना जाता है मुफ्त में ली गई इन चीज़ों से रिश्ता खराब होता है। मुफ्त में ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुफ्त की सुई से आर्थिक नुकसान भी होता है, इसलिए अगर आपको ज़रूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्री में मिली हुई सुई से जीवन में नकारात्मकता आती है। नंबर 11, तेल। वास्तु के अनुसार कभी भी किसी से मुफ्त में तेल नहीं लेना चाहिए। मुफ्त में तेल लेने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुफ्त में तेल से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है और मुफ्त में तेल लेने से नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। तेल का सीधा संबंध शनि देव से है। माना जाता है कि तेल का मुफ्त में इस्तेमाल करने से जीवन में दरिद्रता आती है। नंबर 11, पानी से भरा हुआ लोटा। कई बार हम किसी के घर से पानी से भरा हुआ लोटा, गिलास, वाटर कूलर जैसी चीज़ों को अपने घर लेकर आ जाते हैं, जो गलत माना जाता है, जिससे आपके जीवन की समस्या और रोगों का सामना करना पड़ता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम।